हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप सभी की बीपीएससी की परीक्षाएं कल से शुरू हो चुकी है, यानी 7 से लेके 15 दिसंबर तक तो जो है इसकी परीक्षा होनी है। कल से ये परीक्षा शुरू हो चुकी है और कल का जो क्वेश्चन पेपर था, जिसमें लैंग्वेज और जीके जो कि सबका ही कॉमन पेपर होगा, वो मैंने डिस्कस किया था। तो आप सभी जो है उस पेपर को जाके देखिए और उस हिसाब से ये सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। यानी अभी तक जो आपने तैयार किया है उसमें आपकी कितनी तैयारी है, उस प्रश्न को देख के आप ये आइडिया ले सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि पैटर्न जो है यही रहने वाला है, परीक्षा का स्तर जो है वो यही रहने वाला है। कल जो है प्रिंसिपल और शिक्षा जो अनुसूचित जाति इनका जो पेपर था, जन कल्याण का इसका पेपर था। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इसका पेपर था। तो ये आपका कल हो चुका है और पिछला पेपर देख के आप जो है आइडिया ले सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है, या फिर कैसा जा सकता है, आपकी तैयारी जो है कैसी रही। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, प्रश्न पत्र पूरा का पूरा मैंने आपको जीके शेयर किया है कि जीके में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, यहाँ पे मैंने बात की थी कि चंद्रयान जो 3 है उससे भी 2 प्रश्न पूछे गए थे जब मैं पेपर सॉल्व करा रही थी। तो यानी कि करंट से भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो करंट भी आपको पढ़ना है, जो लेटेस्ट अभी 5 से 6 महीने में कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफी चीजें थी, तो आप प्रश्न पत्र पहले देख लीजिए और उसके हिसाब से हम चर्चा कर लेंगे कि क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और लैंग्वेज पेपर भी मैंने आप सभी से डिस्कस कर लिया था, यानी 70 नंबर का जो पेपर है वो आपसे चर्चा हो चुकी है। आज की बात करें, यानी 8 दिसंबर को कौन सी परीक्षा है, तो पहले इस पे मैं बात कर लूं। आज आपका शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं 10वीं और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 6ठी से 8वीं ये आपकी परीक्षा है। यानी कि 9वीं 10वीं की जो परीक्षा है वो आज है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से है। अब यहाँ मैं जो मुख्य बात आप सभी से करने वाली हूँ, क्योंकि आज का पेपर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी 9वीं 10वीं की जो ये परीक्षा है, विषय से संबंधित, चाहे आप किसी भी विषय से पेपर दे रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर से प्रश्न जो आ रहे हैं वो किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। यानी कि एससीईआरटी से पूछा जा रहा है या एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, या फिर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर बात करूं मैं हिंदी साहित्य की, तो मेरा सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, तो अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की मैं बात कर लूं, अभी जो अक्टूबर में आपकी परीक्षा हुई थी, उस पेपर में क्या था, हिंदी साहित्य से अधिक क्वेश्चन आए थे। यानी कि 80 नंबर के प्रश्न में 40 नंबर का 60 नंबर का जो प्रश्न था वो आपके साहित्य से थे, 20 नंबर का प्रश्न आपका व्याकरण से था। तो ये कुछ क्रम था इन दोनों का। अब इस बार पेपर में ये भी चांस था कि एससीईआरटी से प्रश्न पूछे जाए। आप सभी ने तैयारी भी की। अब यहाँ पे जो विषय का पेपर आज होना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले, तो आज का पेपर ये सभी के लिए, क्योंकि देखिए जिन्होंने सिंगल पेपर दिया होगा कि अगर 9वीं 10वीं का ही इन्होंने भरा है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं आज जो पेपर देंगे। लेकिन बाकी अभ्यर्थी जिन्होंने 6 से 8 के लिए भी अप्लाई किया है, 11-12 के लिए भी अप्लाई किया है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको पेपर का स्तर पता चल जाएगा कि एससीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे हिंदी साहित्य में अब आप जो 9वीं 10वीं की पढ़ाई करके गए हैं, अगर आपने एससीईआरटी पढ़ा और साहित्य से प्रश्न आ रहे हैं, तो नेक्स्ट जो परीक्षा होगी उसमें आप साहित्य से ज्यादा प्रश्न पढ़ के जाइएगा और एससीईआरटी से कम या ना के बराबर ही पढ़ेंगे, तो लेवल आपको उसके हिसाब से पता चल जाएगा। अब ये कहने के पीछे आप कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे इस बात पे कह सकती हूँ कि नेक्स्ट पेपर में जो है ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर लूं कि देखिए, जो आपकी अक्टूबर में परीक्षा गई थी उसमें आपके जब 9वीं 10वीं की परीक्षा हुई थी या फिर 11वीं 12वीं की, दोनों में ही एससीईआरटी से या एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं आए थे। प्रश्न कहाँ से आए थे, तो साहित्य से आए थे। तो इसी प्रकार से अगर आज जो 9वीं 10वीं का पेपर है उसमें अगर आपका एससीईआरटी से प्रश्न नहीं आता, तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से बन के आया है और नेक्स्ट पेपर में आपको तैयारी किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये
चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट आउट करना है। आपके पास समय भी मिल जाएगा, यानी कि अगर नेक्स्ट पेपर की मैं बात करूँ तो आपका 9 दिसंबर यानी कल जो है आपका 6ठी से 8वीं तक की पेपर है शिक्षा विभाग की। और वहीं पे शिक्षा विभाग के 10 दिसंबर को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ये 4 विषय है जिनकी परीक्षा आपकी 10 दिसंबर को, यानी आपके पास थोड़ा सा समय हो जाएगा कि 2 दिन में आप उन चीज़ों को कवर कर लें। वहीं पे पहली से 5वीं तक की जो आपके विषय है, प्राथमिक के जो सभी विषय हैं, उनकी परीक्षा 14 को है। और 15 तारीख को यानी कि जो 11-12 के लिए है, उनके पास अधिक समय मिल जाएगा। तो अभी का पैटर्न देख के आप ये आइडिया ले सकते हो कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मैं उन अभ्यर्थियों से जिनका आज पेपर था उनसे ये कहूंगी कि क्वेश्चन पेपर शेयर करिएगा ताकि बाकी जो अभ्यर्थी है उनको भी लाभ मिल सके। और जैसे ही मुझे प्रश्न पत्र मिलता है मैं आप सभी से शेयर जरूर करूंगी ताकि आप सभी जो है उसके हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो करते रहे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जो भी अपडेट्स या जो भी पेपर वगैरह आ रहे हैं बीपीएससी के, मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देती रहूं, उसके बारे में बताती रहूं। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो या आपके कोई डाउट हो किसी भी विषय से संबंधित तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करूंगी। धन्यवाद।